हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो अपन ने कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, उसके टोटल 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज अपन उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। मेनली अपन इसमें समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ एस एन क्या है, एन पदों का योगफल, एन क्या है, पदों की संख्या, ए क्या है प्रथम पद और डी क्या है सार्वय अंतर, जो कि क्रमागत पदों के बीच का अंतर है। ठीक है। तो 16 क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को, अभी अपन को ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो डेली लाइफ में अपन कैसे समांतर श्रेणी के एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या यूज करते हैं अपन समांतर श्रेणी को। ठीक है। तो 16 क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए सात सात नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। तो टोटल राशि कितने रुपए की रखी गई है? 700 रुपए की। ठीक है। ठीक है। और कितने नगद पुरस्कार देने हैं? 7 नगद पुरस्कार देने हैं। ठीक है। ये बातें क्वेश्चन में बोल रहा है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। जो प्रत्येक पुरस्कार है वो अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना कम है? 20 रुपए कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो 7 पुरस्कार है, तो माना प्रथम पुरस्कार x रुपए। ठीक है। ये अपन ने मान लिया है। अपन से प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है। तो माना प्रथम पुरस्कार x रुपए, और क्या बोल रहे हैं, तब द्वितीय पुरस्कार क्या होगा? x माइनस 20 रुपए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। जैसे फर्स्ट आएगा उसको x दे देगा, जितना भी देगा उससे दूसरे आने वाले को उससे 20 रुपए कम मिलेंगे, तभी तो लगेगा कि पहले पुरस्कार ज्यादा है, दूसरा फिर कम है, तीसरा फिर कम है, और सातवां फिर सबसे कम होगा। ठीक है। तो अपने पास एक तरह से कैसे आ गए, x माइनस 20, x माइनस फिर 20 कम हुआ तो 40, डॉट डॉट ऐड करके ऐसे कितने पुरस्कार आ गए? 7 पुरस्कार। और इन सातों पुरस्कारों का योग कितना होना चाहिए? 700 रुपए। ठीक है। और यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 7। प्रथम पद आपका कितना है? x। सार्वंतर कितना है? x माइनस 20 में से x गया तो 20 माइनस के। ठीक है। 20 रुपए कम हो रहे हैं ना, तो माइनस के 20 कैसे निकालोगे? ऐसे निकाल सकते हो, x माइनस 20 माइनस x, ये आ गया आपका माइनस के 20। दूसरे पद में से पहला पद निकाल के आपने बता दिया सार्वंतर। ठीक है। अब निकालना आपको पहला पद, निकाल लो। आपको पदों का योग दे रखा है, तो एस एन आपको दे रखा है। एस एन क्या होता है? एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। तो एस एन आपको कितना दे रखा है? 700। एन कितना है? 7/2। टू ए, तो एक की जगह x प्लस एन कितना है? 7 माइनस 1, और डी कितना है? माइनस के 20। ठीक है। तो 7 एकम 7, और इस 100 बार कट गया, 100 दूनी 200, दो भाग में इधर आ गया तो गुना में, तो 100 दूनी 200 आ गया, बराबर 2 को x से गुना किया तो 2x। ठीक है। 7 में से 1 गए तो 6 को 20 से गुना किया तो माइनस के 120 आ गए। तो ये 7 में से 1 गया तो 6 को माइनस 20 से किया तो माइनस के 120। ये इधर आया तो 2x बराबर 200 प्लस 120 बराबर कितना हो गया जी? 320। कितना हो गया? 320। तो x बराबर कितना आ गया? 160 रुपए। तो पहला पुरस्कार कितना हो जाएगा? 160 रुपए। यहां तक समझ में आया? तो पहला हो गया 160, दूसरा कितना हो जाएगा? 140, तो तीसरा कितना हो जाएगा? 120, चौथा क्या हो जाएगा? 100, पांचवा कितना हो जाएगा? 80, छठवा कितना हो जाएगा? 60, और सातवां क्या हो जाएगा? 40। 1 2 3 4 5 6 7। अब योग करके देख लो, 40 और 7 100, 180, 280, 400, 5
40 60 100 180 280 400 540 700। तो सातों पुरस्कारों का योग कितना आ गया है? 700 रुपए। ये आपके पास सातों पुरस्कार आ गए हैं। ये आपका पहला पद है, ये आपका क्या है? A+D, ये आपका क्या है? A+2D, A+3D, A+4D, A+5D और ये A+6D। या तो सीधा लिख दो या फिर आप पहला पद, दूसरा पद A2, A3, A4, A5, A6, A7 ऐसे आप 7 पद पूरे के पूरे लिख सकते हो। उत्तर की जांच कर ही ली अपन ने मौखिक रूप से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो ऐसे आप पुरस्कार बना सकते हो। आपके पास 700 का बजट है तो पहला पुरस्कार आपको कितना देना पड़ेगा? 160 रुपए। फिर 20-20 रुपए आपके क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। कोई स्कूल है, वायु प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाने के बारे में सोच रहा है और क्या निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, मतलब प्रत्येक सेक्शन, ठीक है, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? 1 पेड़ लगाएगा। अब देखते हैं कि उस कक्षा के कितने सेक्शन है, वो बाद में बता रहे हैं। कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे करके कक्षा कितनी है? 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात करो। देखो प्रत्येक क्लास के कितने सेक्शन है? 3। ठीक है, 3 सेक्शन है और ये क्लास हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसे ऐसे करके 12 तक। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास का कितना पेड़ लगाएगा? 1, एक अनुभाग 1 पेड़। दूसरी का 2, तीसरी का 3, 4, 5, ऐसे ऐसे करके 12वीं का 12 पेड़। ऐसे ही सेक्शन बी भी लगाएगा और सेक्शन सी भी लगाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? ये आपके क्या है? अनुभाग। 3 अनुभाग बोल रखा है ना, और ये आपकी क्या है? कक्षा। ठीक है, तो टोटल कितने पेड़ लग जाएंगे? तो अपन क्या कर ले, ये पेड़ों का योग ज्ञात कर ले एक सेक्शन का और 3 से गुना कर दे। ठीक है, तो एक अनुभाग सभी कक्षा के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे वो देखो। ये समांतर श्रेणी है, 1 2 3 4 5 12 तक एक एक बढ़ता जा रहा है। तो पहला पद तो हो गया 1, सार्वंतर भी आपका हो गया 1, 1 में 1 जोड़ा तो 2, 2 में 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1। और पदों की संख्या कितनी हो गई? 12, क्योंकि 12 क्लास है पदों की संख्या। तो अपन को इन सब का योग निकालना है, तो अपन क्या निकाल लेंगे? SN। तो अपन जानते हैं SN क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d। बाकी इसमें तो अपन अंतिम पद भी अपन को पता है कि अंतिम पद 12 होगा, तो सीधा उससे भी निकाल सकते हैं, बाकी इससे निकाल लो। तो SN क्या हो जाएगा आपका? 12/2 2a, 1 + n कितना है? 12 - 1 × d कितना है? 1। ठीक है, तो ये 12/2 कितना हो गया? 6 × 2, तो 1 2 प्लस 11 को 1 से गुणा किया तो 11, 11 दूनी 11 और 2 13, 13 78। तो एक अनुभाग द्वारा कितने पेड़ लगा दिए जाएंगे? 78 पेड़। अतः तीनों अनुभागों द्वारा, अतः सभी कक्षाओं के, कक्षा तो पूरी है ना, कक्षाओं के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या
सभी कक्षाओं के एक अनुभाग द्वारा 78 है, तो 3 के द्वारा कितना हो जाएगा, 3 × 78, 3 × 24, 2 हासिल, 3 7 21 2 24 नहीं 23, 3 × 24, 2 हासिल, 3 7 21 2 23, 234 पेड़ लग जाएंगे टोटल। ठीक है, तो इनकी इस मुहिम के द्वारा टोटल कितने पेड़ लग जाएंगे, 234 पेड़। सभी कक्षा के एक अनुभाग द्वारा कितने लग जाएंगे, 78। ठीक है, तो तीनों अनुभाग द्वारा कितने लग जाएंगे, 3 से गुणा कर दो, 234 पेड़। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। अगर अच्छे से आपने जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लिया तो सभी क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो डेली लाइफ में अपन फेस करते हैं और कैसे हम उनमें समांतर श्रेणी का यूज कर सकते हैं, ये अपन को सीखने को मिल रहा है। तो 18वां देखो, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर एक के बाद एक अर्धवृत्त खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 लीजिए। एक तो लेना है पाई बराबर 22/7, क्वेश्चन में ऐसे बोला है। और त्रिज्याएं क्या लेना है? 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे करके टोटल कितने अर्धवृत्त बनाना है? 13 क्रमागत अर्धवृत्त। अब कैसे बनाया है ये देखो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी, ऐसे कोई रेखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया है, इन दोनों के बीच में दूरी पक्का कितनी है? पहला ए को ये दूरी कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके पहला अर्धवृत्त खींच लिया। ठीक है, तो अभी 0.5 और ये 0.5, ये टोटल कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये बी को पॉइंट रख के ये 1 वाला अर्धवृत्त खींच दिया। ठीक है, फिर ठीक है, ये बी को केंद्र मान के अब 1 वाला खींच दिया ना, तो ये यहां से यहां तक कितनी हो गई? ये तो 5 सेंटीमीटर थी, 1 सेंटीमीटर में। अब बी के बाद में फिर ए को चेंज करे जा रहा है। एक बार ए को केंद्र मानना है, एक बार बी को माना। अब ए को मानेंगे तो यहां से शुरू करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 1 और 0.5 1.5, और इसको खींच के ऐसे आपका अगला सर्किल बना दिया गया। ठीक है, तो ये अभी ये वाली ये पूरी कितनी हो जाएगी? 1.5। ठीक है, फिर यहां तक ये आ गया। अब बी को मान के यहां तक 1.5 हो गई। अभी बी से अगर खींचेंगे तो 1.5 और ये 0.5 कितनी हो जाएगी? 2। तो ऐसा करके ये अगला सर्किल बना दिया गया और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? L1 है। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? L2, और ये आपकी क्या हो जाएगी? L3, और ऐसे ये आपकी क्या हो जाएगी? L4। ठीक है, अर्धवृत्त, केवल अर्धवृत्त ए को मान के अर्धवृत्त खींच रहा है। यहां से लेके ए को केंद्र मान के यहां तक अर्धवृत्त खींचा। ठीक है, फिर बी को केंद्र मान के फिर ये अर्धवृत्त खींचा है। ठीक है, तो ऐसा किया है और अपन को ऐसा 13 क्रमागत अर्धवृत्त बना के उनकी लंबाइयों का योग अपन को बताना है। तो देखो, ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है? अर्धवृत्त की क्या है? परिधि। ये क्या है? परिधि। और किसकी परिधि है? अर्धवृत्त की। ठीक है, पूरे वर्ग की परिधि कितनी होती है? 2πr। तो अर्धवर्ग की कितनी हो जाएगी? उसकी आधी। तो अर्धवर्ग की परिधि हो गई πr। किसी को दिक्कत है इसमें? पूरे वर्ग की 2πr होती है। अगर यहाँ से शुरू करके यहाँ तक खत्म करे, r त्रिज्या है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक खत्म करे तो ये 2πr होती है। तो जब आधी है तो कितनी हो जाएगी? 2πr/2/πr। ठीक है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है? अतः सबसे पहले लिख दो, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है? 2πr/2 इक्वल टू πr। ठीक है, अतः 13
क्रमागत अर्धवर्त की परिधियों का योग है ना। 13 अर्धवर्त की परिधियों का क्रमागत, अर्धवर्त की परिधियों का योग ही क्या हो जाएगा, इस सर्पिल की कुल लंबाई। क्योंकि ये सर्पिल कैसे बनाया गया है, 13 अर्धवर्तों की परिधियां बना के बनाया गया है, वही क्या हो जाएगा, सर्पिल की कुल लंबाई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। यहां लिख देता हूं इसके बीच में ही, तो आपके पास यहां लिख देता हूं ना, इसको यहां से मिटा देता हूं, चलो रहने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक मिटा देता हूं, ये जाएगा वहां, यहां लिख देता हूं। कुल लंबाई क्या हो जाएगी, इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 L13। यहां तक कोई डाउट है भाई, 13 अर्धवर्त है ना, तो L1 क्या होगी, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस डॉट 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 पाई R13। ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ऐसे करके R13। यहां तक कोई डाउट है। अब देखो सब में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है। ठीक है, सब में पाई कॉमन है, अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 R13। तो 13 त्रिज्याओं का योग बच गया। ठीक है, तो पाई की जगह 22/7। अब ये त्रिज्याएं क्या है, R1 क्या है 0.5 प्लस 1.0, 1.5 प्लस 2.0 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने पद हैं टोटल, 13 पद हैं। कितने पद हैं, 13 पद हैं। ठीक है, तो निकाल सकते हो आराम से 13 पदों का योग। यहाँ a इक्वल टू क्या है 0.5, a इक्वल टू क्या है 0.5। ठीक है, d इक्वल टू क्या है, वो भी 0.5। फिर 0.5 में 0.5 जोड़ा तो 1, 1 में 0.5 जोड़ा तो 1.5, और n इक्वल टू कितना है 13। n इक्वल टू कितना है 13, तो देख लो 22/7, तो ये क्या हो जाएगा n/2, तो 13/2, 2a 2 इंटू 0.5 प्लस n-1 13-1 इंटू d कितना आ गया 0.5। बस ये आपको निकालना है। तो ये 2 से 11 बार कट गया, तो ये 11 इंटू 13/7। ठीक है, ये 2 पंजे 10, तो ये हो गया आपका 1, 2 पंजे 10, 1 हो गया ना 1.0, 13 में से 1 गया तो 12, 12 पंजे 60, ये हो गया आपका 6.0, ये आ गया 1.0। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व किया तो ये हो गया 11 इंटू 13/7 इंटू 6 7, 7 से 60 कट गया, और 11 को 13 से गुणा किया तो 11 × 33 हासिल 3, 11 11 3 14, 143 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या आ गया, इस सर्पिल की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। किया क्या है अपन ने, ये सभी 13 अर्धवर्त की परिधियों का योग अपन ने किया है। उसमें पाई कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R13 तक 13 पदों का योग है, जिसका प्रथम पद a 0.5 है और d भी 0.5 है। देखो 0.5 0.5 बढ़ता जा रहा है ना, और टोटल कितने पद है n इक्वल टू 13, तो ये अपन ने सूत्र लगा दिया n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, और ऐसा करने से अपने पास आंसर आ गए 143 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, 13 अर्धवर्तों की परिधियों का योग वैसे अपन को बताना है, वही उसकी सर्पिल की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि सर्पिल बनाया गया है 13 अर्धवर्त की परिधियां खींचकर। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 19। 200 लठों की ढेरी को इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लठ है।
ये 200 लट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें टोटल कितने लट हैं? 20 लट हैं। ठीक है, और ये पूरे टोटल लट कितने हैं? 200 लट। और ये आपकी कौन सी पंक्ति है? प्रथम पंक्ति। ठीक है, उसके बाद में क्या है? अगली पंक्ति में 19। ऐसे इसमें कितने है? अब 19 लट। फिर कितने आएंगे? 18 लट। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपके ये लट रखे गए हैं। फिर कितने आएंगे? 17 लट। ऐसे आपके ये लट रखे गए हैं। ठीक है, अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। ऐसा करके ये 200 लट्ठे रखे गए हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? ठीक है, टोटल लट कितने हैं? 200। और सबसे लास्ट वाली पंक्ति में एक तो पूछ रहा है कितने लट हैं, और ये टोटल पंक्तियां कितनी बनी है, ये भी अपन से पूछ रहा है कि ये पंक्तियां टोटल कितनी बनी है। तो एक तरह से क्या हो गया? पहली पंक्ति में 20 लट, दूसरी में 19 लट, तीसरे में 18 लट, फिर 17 लट। डॉट डॉट करके मान लो n पंक्तियां बनी है। कितनी बनी है? n पंक्तियां। और इन n पंक्तियों का योग टोटल लट कितने हैं? 200। n पंक्तियों में लट्ठों की संख्या कितनी आएगी भाई? लट तो 200 ही है, चाहे कितनी पंक्ति बना लो। लट्ठों की संख्या कितनी होनी चाहिए? लट्ठों का योग। ये लिख दो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। पूरे n पंक्तियों में लट्ठों का योग कितना आना चाहिए? 200। बस आपका a का मान है 20, d का मान है -1। 19 में से 20 गया तो -1। और पदों की संख्या आपको निकालनी है, और पदों का योग आपको दे रखा है कितना है? 200। जैसे ही पदों की संख्या पता चल जाएगी कि पंक्तियों की संख्या इतनी है, तो लास्ट वाली पंक्ति का मान अपन लास्ट पद निकाल लेंगे an। तो अपन को लास्ट पंक्ति में कितने लट है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn कितना है? 200 लट है पूरे। कितने पदों में है पता नहीं है। 2 इंटू पहली में कितने हैं? 20 लट, प्लस n-1 पता नहीं है कितने पद हैं, और d है -1। ठीक है, तो n ये आ गया 400। 200 2 इधर भाग में था, इधर गुणा में 400। n 20 दूनी 40। -1 को n से गुणा किया तो -n, और -1 को -1 से किया तो +1। ठीक है, तो ये 400 n, ये आपका हो गया 41 n। 40 है 41 -n। तो n को n से किया तो गुणा n²। ये माइनस का आएगा, मैं इधर ले लिया प्लस का आ गया, 9n²। n को 41 से किया तो 41n, ये प्लस के आएगा, इधर लिया तो माइनस का है, और प्लस के 400 बराबर 0। ये आपके पास बन गया है द्विघात समीकरण। चर की मैक्सिमम घात 2 है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? द्विघात समीकरण, 2 घात वाला समीकरण। और इसका अपन वैल्यू 2 विधियों से, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, और इससे निकाल सकते हैं आप श्रीधराचार्य विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर सोल्व कर देता हूं, ये क्वेश्चन 19 को मिटा देता हूं, इधर ही सोल्व कर देता हूं। ठीक है, यहां सोल्व कर देता हूं। तो यहां देखो a का मान, या गुणनखंड विधि से करें तो ऐसे ही कर लो, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। a का मान क्या है? 1, b का मान क्या है? -41, और c का मान क्या है? 400। ठीक है, तो श्रीधराचार्य विधि से क्या होता है ये पढ़ेंगे आप, है ना, प्रश्नावली है। क्या होता है? n इक्वल टू क्या होगा? -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र है। तो -b कितना हो गया? माइनस प्लस के 41 प्लस माइनस √b² कितना हो गया आपका? b का स्क्वायर करो
माइनस 41 का स्क्वायर माइनस 4a, ए कितना है, ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 400 बटे 2a। ठीक है, तो आगे कितना हो जाएगा 41 प्लस माइनस अंडर रूट 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1600 प्लस 40 दूनी 80 प्लस 1 1681। 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1681 माइनस ये आपका हो गया 1600, 400 को 4 से गुणा किया तो बटे 2, तो ये आपका आ गया, यहाँ लिख देता हूँ माइनस 41 प्लस माइनस अंडर रूट 1681 में से 1600 गया तो 81 बटे 2। ठीक है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, इधर अच्छे से दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं दूसरे स्पेस में लिखता हूं। ठीक है, तो यहां तक हो गया, बाकी यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये थोड़े कम कर देते हैं, आपको पता तो चल ही गया। यहां लिख देता हूं, यह हो गया 41 प्लस माइनस 1681 में से 16 गए तो केवल 81 अंडर रूट 81 बटे 2, ये n का मान। और n बराबर आगे क्या हो गया, इसको आगे किया तो 41 प्लस माइनस अंडर रूट 81 का मान कितना होता है 9 बटे 2। ठीक है, 41 प्लस माइनस 9 बटे 2, तो प्लस लेने पे साइन प्लस लेने पर n बराबर क्या हो गया 41 प्लस 9 बटे 2। ठीक है, और n 41 माइनस 9 बटे 2। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, n का मान कितना आ गया 41 और 9 50 बटे 2, ये आ गया 25। ठीक है, एक बार तो 25 होने पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और ये आ गया 41 में से 9 गए तो 41 में से 9 गए तो कितने बच गए आपके 22 नहीं 32 बटे 2 16। ठीक है, तो आपके n का मान एक आ गया 16। तो टोटल कितनी पंक्तियां बन जाएंगी आपकी 16 पंक्तियां बन जाएंगी, है ना। जैसे 16 होगा लट खत्म हो जाएंगे, ये तो माइनस में चल रहा है। ठीक है, फिर n का मान और 25 तक जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, वो माइनस में नहीं, n का मान आ जाएगा आपके पास 16 16 पंजे 80 28, क्योंकि n का मान पहले 16 पंक्ति पे ही लट खत्म हो जाएंगे, तो 25 का सवाल नहीं रहेगा। ठीक है, 16 पंक्ति पे लट खत्म हो जाएंगे, तो आपका n का मान कितना आ गया 16। ठीक है, n का मान कितना आ गया है 16। बेटा तुम देखो n का मान आ गया 16। ठीक है, n का मान 16 आ गया, तो पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई है 16। तो लास्ट पंक्ति a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो लास्ट पंक्ति में लट हुई संख्या आ जाएगी। पहले में है a का मान है 20 प्लस n माइनस 16 माइनस 1 और d का मान है माइनस के 1। तो 20 प्लस प्लस को माइनस से किया तो 16 में से 1 गए तो 15, तो 20 में से 15 गए तो 5। तो लास्ट पंक्ति में कितने लट रहेंगे, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी हो गई 5। ठीक है, अंतिम पंक्ति में लट रहेंगे ओनली 5। ठीक है, 25 क्यों नहीं, n का मान 25 क्यों नहीं, क्योंकि n इक्वल टू 16 होने पर ही क्या हो जाएगा आपका लट्ठों की संख्या पूरी हो जाएगी 200। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है, जैसे 4 होगा 3 होगा 2 होगा 1 होगा, ये आपका 17वां पद हो गया, ये 18 हो गया। मैं समझाता हूं आपको कैसे किया है। तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या हो गई 5, ये हो गया। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि 25 क्यों नहीं होगा। ठीक है, लट्ठों की संख्या हो गई 5, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या हो गई 5। अब देखो क्या हुआ,
ये अंतिम पंक्ति कौन सी थी? 16वीं पंक्ति में हो गई लटों की संख्या 5। फिर 7वीं पंक्ति इसने काउंट किया है, उसमें 4 हो गए, 18 में 3 हो गए, 19 में 2 हो गए, और 20 में हो गया 1, फिर 21 में हो गया 0, फिर 22 में क्या हो गया -1, 23 में क्या हो गया -2, 24 में क्या हो गया -3, और 25 में हो गया -4। तो अब ये बताओ लट्ठों की संख्या माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना। लेकिन इसने योग के हिसाब से क्या किया है, देखो ये पूरे के पूरे 4, ये इन चारों के योग से कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस के रहेंगे और ये माइनस के रहेंगे, और फिर लट्ठों की संख्या का योग क्या आना है? लास्ट में खत्म होना मतलब 0 ही आना है, ठीक है। इसलिए n का मान 25 भी आ रहा है, लेकिन लट तो 16वीं पंक्ति पे ही खत्म हो जाएंगे 200, तो ये माइनस में लट्ठों की संख्या नहीं होती है, इसलिए n का मान 25 अपन नहीं लेंगे, क्योंकि जितना जल्दी n पूरा हो जाएगा अपने लट खत्म हो जाएंगे। फिर माइनस में लट्ठों की संख्या नहीं जाती है, मैंने आपको ये करके बता दिया है। वैसे भी आप देख सकते हो, अगर n का मान आप 25 लोगे तो a का मान आपके पास 20 है, d का मान क्या है -1 है, पर n का मान 25 लोगे तो अंतिम पद में लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी? an क्या हो जाएगा? a + n - 1 × d, ठीक है। तो a क्या है? 20 + n क्या मान लिया आपने? 25 - 1, और d मान लिया -1। तो 20 25 में से गया तो 24 को माइनस से गया तो -24 -4, ये लट्ठों की संख्या संभव नहीं है। अंतिम पद क्या होगा? अंतिम पंक्ति में कितने लट होंगे? -4, ये संभव नहीं है, तो n का मान 25 संभव नहीं है, तो n का मान क्या होगा? 16। टोटल कितनी पंक्ति होंगी? 16। क्वेश्चन नंबर 20। मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया है क्यों n का मान 25 नहीं होगा। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़, एक पोटैटो रेस करवाया जा रहा है, आलू दौड़, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दौड़ को आलू दौड़ करवाई जा रही है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, यहाँ देखो एक बाल्टी रख दिया है जिसमें आलू है, ठीक है। ये आपका प्रारंभिक स्थान है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पे है, ये पहला आलू रखा है, ये दूरी है 5 मीटर, ये आपका क्या है? प्रथम आलू, ठीक है। बाकी क्या है? एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर अन्य आलू को रखा गया है, और इस प्रकार कितने आलू रखे गए हैं? 10 आलू रखे गए हैं। ये आपका हो गया दूसरा, ये दूरी कितनी है? 3 मीटर। फिर ये आपका कितना हो गया? तीसरा, और ये दूरी भी आपकी कितनी है? 3 मीटर। ऐसे ऐसे करके आपके कितने आलू रखे गए हैं? टोटल 10 आलू, तो ये हो गया 10वां। बताओ इसमें कुछ समझने वाली बात रही है? एक बकेट रख दी गई है, उसे 5 मीटर पे एक आलू रखा गया है, दूसरा आलू उस 5 मीटर वाले से 3 मीटर पे, तीसरा फिर 3 मीटर पे, चौथा फिर 3 मीटर पे, ऐसे करके 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है। अब आगे क्या गेम खिलवा रहा है वो देखिए। प्रत्येक प्रतियोगी मतलब एवरी पार्टिसिपेंट्स बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर देखो यहाँ बाल्टी से प्रत्येक बाल्टी से यहाँ से आराम करती है, ठीक है। पहला आलू उठाती है, ठीक है, निकटतम आलू को उठाती है, तो पहला आलू उठाया और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डाल दी, फिर बाल्टी में डाल देगी, ठीक है। फिर से दौड़ेगी और फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, या दूसरा के पास आ गई, ठीक है, और फिर उसे वापस बाल्टी में डालती है, फिर आ गई, फिर तीसरा आलू उठाने के लिए आएगी, फिर वापस बाल्टी में डालेगी, फिर चौथा आलू, फिर वापस बाल्टी में डालेगी, ऐसे ही 10वां आलू फिर वापस बाल्टी में तोड़ेगी। तो ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो कितने आलू हैं? 10, तो 10 बार दौड़ के जाएगी। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? देखो, प्रथम आलू उठाने के लिए तय दूरी कितनी होगी? यहां से 5 मीटर जाएगी और 5 मीटर वापस आएगी,
तो कितना मीटर हो गया? 10 मीटर। बताओ कोई डाउट? द्वितीय आलू उठाने के लिए तय दूरी, यहां से 5 मीटर तो ये गई और 3 मीटर, 8 मीटर हो गया और 8 मीटर ही वापस आएगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 + 3, एक बार गई और एक बार वापस आई। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? 5 मीटर के 2 बार, एक बार गई थी और एक बार वापस आई थी, तो यह हो गया था 10 मीटर। अब ये आपका कितना मीटर हो गया? 5 और 3 8 दूनी 16 मीटर। यहां तक कोई डाउट है? अब तृतीय आलू उठाने के लिए क्या हुआ है? तृतीय आलू उठाने के लिए क्या हुआ है? 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3। ठीक है, ऐसे गई है और फिर वापस आई है, तो ये दूरी। ठीक है, तो ये आपका कितनी हो गई? 5 और 3 8 3 11 दूनी 22 मीटर, 3 3 6 5 11 दूनी 22 मीटर। चतुर्थ आलू में क्या होगा? 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3 + 3, चौथा यहाँ रहेगा ना, फिर 3 मीटर रहेगा +3, और एक बार तो गई और एक बार वापस आके डाली, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो 3 और 3 6 3 9 5 14 दूनी 28 मीटर। ठीक है, तो ये दूरी तय करती रहेगी। तो वो एक तरह से पहले 10 मीटर पहले आलू के लिए, दूसरे आलू के लिए कितना हो जाएगा? 16 मीटर, तीसरे आलू के लिए 22 मीटर। ठीक है, और चौथे आलू के लिए 28 मीटर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कितने आलू उठाने हैं? 10 आलू। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया? और ये पूरी दूरियों का योग पूछ रहा है, कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब इस सभी दूरियों का योग, है ना। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, डी कितना हो जाएगा? 6 मीटर। देखो 10 से 16 6 22 से 28, 6 मीटर डी हो गया। टोटल कितनी बार उठा के लाना है? 10 बार। कितने आलू है? सॉरी 10 आलू है ना, तब तक करती है निकटतम आलू। टोटल 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, 10 आलू, तो कितनी बार? पद कितने हो गए? 10। और आपको इन 10 आलू को उठाने के लिए करना है योग। तो Sn क्या हो जाएगा? n/2 2a + n-1 × d। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी दूरी हो जाएगी जी? n का मान कितना है? 10/2, 2 × a का मान कितना है? 10 प्लस n कितना है? 10 - 1, और d का मान कितना है? 6। हर बार दूरी कितनी बढ़ती जा रही है? 6। 10 से 6 16, 6 22 से 6 28। तो 10 में 2 का भाग दिया तो 5 × 10 दूनी 20, प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9 चिका 54। ठीक है, 54 और 20 कितने हो गए? 74। तो 5 × 54 और 20 कितने हो गए? 74। तो 5 चौका 20, 2 असिल, 5 7 35, 2 37, 370 मीटर की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी ये पूरे आलू उठा के इस बकेट में डालने के लिए। बताओ समझ में आया अच्छे से? तो ये आपकी होगी प्रश्नावली 5.3। ठीक है, समझ में आया? प्रथम आलू के लिए 5 मीटर जाना 5 मीटर आना, तो 5 × 2। दूसरे आलू के लिए 5 तो ये जाएगा और 3 और एक्स्ट्रा जाएगी, तो 5 + 3 × 2। एक बार जाना और एक बार आना। 2 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि जाना और आना भी है बाल्टी तक। फिर तीसरा 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3 जाना और वापस आना, तो 2 से गुणा कर दो। 5 3 8 3 11 दूनी 22। तो ये आ जाएगा 10 16 22 28। तो ये आपके बन गई समांतर श्रेणी। ए का मान है प्रथम पद 10 और 16 और 10 में फर्क है 6 का, तो ये हो गया सारवंतर। n हो गया 10 आलू उठाने हैं तो 10 हो गया n का मान। बस Sn ज्ञात कर दो, n/2 2a + n-1 × d। सबका वैल्यू रख दिया, तो आपके पास कितनी दूरी आ गई? 370 मीटर की दूरी आ गई। ये आपको ये आलू उठाने में उस बच्ची को तय करनी पड़ेगी। सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये अपनी प्रश्नावली 5.3 भी पूरी हो गई। तो मैंने अपना ये पूरी 5वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। 5.4 ऐच्छिक है, वो भी मैं करवा दूंगा। बाकी ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा है करना है कि नहीं, आप टेस्ट कर सकते हो अपनी समांतर श्रेणी को कितना अच्छे से
पढ़ा है। ठीक है, तो बाकी आप अपने क्लासमेट्स को बोलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन